हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आबिद और आप देख रहे हैं एबिड इंग्लिश इल्म। आज हम सीखेंगे अपनी क्लास में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम 11 के 11 टेंस कर चुके हैं। ये हमारा आखिरी टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक जितने भी हमने टेंस किए हैं उन वीडियोस के सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अगर आपको किसी भी टेंस में प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है, कोई भी दिक्कत है, वहाँ जाकर आप लिंक ओपन करके देख सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी टेंस के वीडियोज़ के लिंक वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया था से रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया था से रहा था, तो अब ये फ्यूचर है तो इसमें क्या हो जाएगा? से रहा होगा या से रही होगी। ठीक है, दूसरी बात किसकी करते हैं हम? दूसरी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, यानी सहायक क्रिया की। ये एक ऐसा टेंस है जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब एक साथ आती है, यानी विल, हैव और बीन। यानी क्या बनेगी इसकी हेल्पिंग वर्ब? विल हैव बीन। शैल हैव बीन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, शैल का यूज नहीं करते स्पीकिंग के अंदर हम, ठीक है, ओनली राइटिंग सेक्शन में यूज करते हैं शैल का, अदरवाइज नहीं करते। तो इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी, विल हैव बीन। ठीक है, और तीसरी चीज किसकी बात करेंगे इसकी? यानी वर्ब की, यानी क्रिया का कौन सा रूप यूज होगा इसमें? कॉन्टिन्यूअस लास्ट में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे इसमें हम, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ये हमारा वर्ब का रूल भी है। ठीक है, तो तीनों चीजें हो गई, से रहा होगा, से रहे होंगे, पहचान। दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब की हो गई, विल हैव बीन, और थर्ड हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। इसमें सिंस और फोर का यूज भी होगा, क्योंकि से रहा होगा टाइम दिया होगा, 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, 3 घंटे से खेल रहा होगा, 4 बजे से पढ़ रहा होगा, इसी वजह से सिंस और फोर का यूज भी होता है इसमें। सिंस और फोर का यूज हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक है, बाकी इसमें भी कर लेंगे हम। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ताकि प्रैक्टिस करेंगे तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा। वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तो सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन बनाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है, इसमें लास्ट में देखो क्या आ गया, पढ़ रहा होगा आ गया ना लास्ट में, रहा होगा। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फोर, देन टाइम। सबसे लास्ट में टाइम आता है। तो हमने सेंटेंस क्या लिया? वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तो क्या बन जाएगी इंग्लिश? ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। सिंस क्यों आएगा? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है 2 बजे। अगर यहां पर 2 घंटे होता तो फॉर 2 hours आ जाता, क्योंकि 2 घंटे जो है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है तो 4 आ जाता। अब यहाँ पे 2 बजे है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर सिंस आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? पहला अफर्मेटिव, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तो ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब इसके बाद बनाएंगे हम इसका नेगेटिव। अभी तक हमने नेगेटिव में क्या किया था? 2 हेल्पिंग वर्ब होती है तो दोनों के बीच में नोट लगाते थे। अब यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब आ गई हैं, विल, हैव और बीन। अब कहाँ पे लगाएंगे नोट? तो विल को अलग कर लेंगे और हैव बीन को अलग कर लेंगे, यानी विल और हैव बीन के बीच में लगेगा नोट। तो क्या बन जाएगी इंग्लिश इसकी? वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा? क्या वह, तो इसमें पहले आ जाएगा विल और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। तो विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा? इसका जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगी इंग्लिश? विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। आपको फॉर्मेशन समझने ध्यान से, कहाँ लगेगा विल, कहाँ लगेगा हैव और कहाँ लगेगा नॉट। इसका WH वाला बनाते हैं कि वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा होगा, सॉरी 2 बजे से क्यों पढ़ रहा होगा। तो क्या बन जाएगी इंग्लिश? क्यों, क्यों का मतलब होता है वाई, तो वाई पहले आ जाएगा। वाई विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। वाई विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। और लास्ट वाला क्या बन जाएगा? वह 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, तो वाई विल ही नॉट हैव बीन, वाई विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock।
सारे हो गए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, WH का इंटरोगेटिव और WH का इंटरोगेटिव और नेगेटिव। एक साथ सारे बोल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए हमें, ठीक है। तो ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, will he have been reading since 2 o'clock, will he not have been reading since 2 o'clock, why will he have been reading since 2 o'clock और why will he not have been reading since 2 o'clock। ये हो गया हमारा एक सेंटेंस और ले लेते हैं फोर्थ से जिससे बन जाए ताकि आपको और भी आसानी हो जाए। जैसे वह 3 दिन से दवाई ले रहा होगा, क्या बनाया हमने सेंटेंस, वह 3 दिन से दवाई ले रहा होगा। चलिए इसकी भी सेंटेंस किसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो वह यानी ही विल हैव बीन, वही सेम हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ही विल हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। 3 दिन का पीरियड है तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो ही विल हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। इसका नेगेटिव बनाते हैं, वह 3 दिन से दवाई नहीं ले रहा होगा। तो ही विल नॉट हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। क्या वह 3 दिन से दवाई ले रहा होगा। तो विल ही हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी बन जाएगा, क्या वह 3 दिन से दवाई नहीं ले रहा होगा। तो विल ही नॉट हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। वह 3 दिन से दवाई कैसे ले रहा होगा, कैसे आ गया तो हाउ पहले लगा देंगे, हाउ के बाद सेम फॉर्मेशन इंटरोगेटिव वाली, हाउ विल ही हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। और WH का इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ विल ही नॉट हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। सारे सेंटेंस बन गए, ही विल हैव टेकिंग मेडिसिन, ही विल नॉट हैव बीन टेकिंग मेडिसिन, विल ही हैव बीन टेकिंग मेडिसिन, व्हाई विल ही, हाउ विल ही हैव बीन टेकिंग मेडिसिन और हाउ विल ही नॉट हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। लास्ट में ऐसे कैसे आ जाएगा। तो यह हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रहा होगा पहचान, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, ठीक है। केवल 5 सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको स्क्रीन पर 5 सेंटेंस देता हूं बनाने के लिए, सबका एक एक ही बना लेना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है गाइस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड फिर मिलेंगे अगली बार नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।